यू कांट प्रिपेयर फॉर ऑल द क्वेश्चंस बट यू कैन प्रिपेयर फॉर सिनेरियोस। इसका क्या मतलब है? जब आपकी बी स्कूल से कॉल आती है ना, टॉप बी स्कूल से, तो टेंशन भी आती है कि यार बहुत ज़्यादा कवर करना है, कितनी डेप्थ में करें और कहाँ तक करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो कितने महीने तक जाएं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता हूँ कि देखिए, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड, सिनेरियोज आर नॉट। मतलब आप किसी भी ब्लॉक में आप उसके सिनेरियो एंटिसिपेट करो कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और उस सिनेरियो में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ये सोच के रखो और इसे प्रैक्टिस करो मॉक इंटरव्यूज में। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। तो जीके में मेरी लाइफ में क्या क्या हो सकता है? या तो मुझसे बहुत बेसिक सवाल पूछ सकते हैं, बेसिक सवाल मतलब जिसका आंसर एक्सपेक्टेड है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, राइट? तो ये एक्सपेक्टेड है, हर किसी एजुकेटेड इंसान को ये पता होना चाहिए। दूसरा कुड बी दे कुड आस्क मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विच इज लाइक फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्यों हुआ था। अब इसके अंदर भी मेरे साथ 4 सिचुएशन हो सकती है कि बेसिक सवाल पूछा, या तो मुझे आंसर आता है या नहीं आता है, डिफिकल्ट में या मुझे सवाल आंसर आता है या नहीं आता है। प्रॉब्लम एरियाज कौन से हैं? ऑब्वियसली प्रॉब्लम एरियाज आपके हैं व्हेन यू डोंट नो द आंसर। बट पॉइंट इज, अगर बेसिक सवाल का आपको जवाब नहीं आता है और एक डिफिकल्ट सवाल का जवाब नहीं आता है, तो डू यू थिंक योर रिस्पॉन्स शुड बी द सेम? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, राइट? तो पॉइंट क्या है, अगर आप सोच के नहीं जाओगे कि मेरे साथ ये हो सकता है और मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा, तो वहां पर आप रिएक्ट करोगे। आई वॉन्ट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन। एंड हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन? जब आपने पहले से सोच के रखा है कि ऐसे सिनेरियो में मैं करूंगा क्या। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बेसिक सवाल पूछा जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो आपने सोच के रखा है कि मैं अपोलोजेटिक बट कंपोज दिखूंगा, तो मैं पैनिक नहीं करूंगा, बिकॉज मैं पर्सनैलिटी ट्रेट ये दिखाना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट को कि मतलब आई मेंटेन माई काम कंपोजर इन डिफिकल्ट सिनेरियो, एंड दिस इज वन ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने बेसिक सवाल पूछा, मुझे इसका आंसर नहीं आता है, तो ये मैंने सोच के रखा है कि आई विल बी अपोलोजेटिक बट कंपोज। ऐसा भी नहीं दिखाऊंगा कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं बता तो नहीं पता, क्या हो गया ना, ऐसे मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। दूसरा मैंने और सोच के रखा है कि यार अगर मुझसे 3-4 सवाल पूछ लिए और मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं कंपोज करके बोलूंगा, सो सॉरी सर एंड दिस इज लुकिंग रियली बैड, आई नो आई एम एक्सपेक्टेड टू नो द आंसर ऑफ दिस वन, आई डोंट नो, आई विल ब्रश अप माय when I go back I'll brush up on this. But if you want to know that how do I let's say go about current affair topics, these are 3 or 4 topics that I've been following, so you can question me on these, right? So अब हो सकता है वो आपसे सवाल ना पूछे उन करंट अफेयर टॉपिक पे, पर 2 चीजें मुझे आपके बारे में समझ के आ रही हैं। पहली बात तो आपने पैनिक नहीं करा, आप अपना कंपोजर मेंटेन करके रखे हो। दूसरा, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल ट्राइंग, राइट? सो आई हैव अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ यू। So the point that I am trying to make is questions are unlimited, scenarios are not. So a smart interview preparation would involve कि आपने अलग अलग सिनेरियोस ब्लॉक्स वाइज सोचे और किस सिनेरियो में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ये पहले से सोच के रखा है, और इसको प्रैक्टिस करोगे मॉक इंटरव्यूज में।